Assalamualaikum. I am Aliza Arif. Topic of our presentation is drug discovery. इस प्रेजेंटेशन में हम ड्रग डिस्कवरी के जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकें। मैं जो पॉइंट्स डिस्कस करूँगी वो इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिस्कवरी, हिस्ट्री ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड इट्स कम्प्लीमेंट्री अप्रोचेस। ये टेबल ऑफ कंटेंट है जो हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ड्रग है क्या। ड्रग वो सब्सटेंस है जो डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंशन ऑफ डिज़ीज़ को रोकने के लिए यूज़ होती हैं। कुछ ड्रग्स लीगल होती हैं, कुछ इल्लीगल होते हैं और कुछ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं पेशेंट को फॉर द सेक ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिज़ीज़। देन ड्रग डिस्कवरी वो प्रोसेस है जिससे न्यू मेडिसिन्स डिस्कवर्ड होती हैं बाय द यूज़ ऑफ ड्रग। ड्रग डिस्कवरी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए और क्यूरिंग के लिए यूज़ होती है। इसमें वाइड रेंज ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन्स इंक्लूड होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी। देन हम देखते हैं कि ड्रग डिस्कवरी की हिस्ट्री क्या है। पास्ट ईयर में ड्रग्स नेचुरल प्रोडक्ट से बनती थी। जो फर्स्ट मेडिसिन ड्रग रिकॉर्ड हुई थी वो बनी थी नेचुरल प्रोडक्ट से। 1652 में न्यूक्लियस पेपर हर्बर पब्लिश्ड हुआ जो यूज़फुल था हार्ट कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। 1800 में ओरिजिन ऑफ साइंटिफिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एस्पिरिन और हेरोइन बनी। 1900 में इंसुलिन डिस्कवर्ड हुई। 1906 में FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश हुआ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। 1920 से 1940 तक वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स डिस्कवर्ड हुए। 1960s में हार्मोन रिसेप्टर्स डिस्कवर्ड हुए। अगर हम कंपैरिजन करें पास्ट से तो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से ड्रग डिस्कवरी इजी हो गई है। बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग डिस्कवरी। देन अप्रोचेस टू ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी की 2 कम्प्लीमेंट्री अप्रोचेस हैं, फिनोटिपिक ड्रग डिस्कवरी एंड टारगेट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी। फिनोटिपिक ड्रग डिस्कवरी। फिनोटिपिक ड्रग डिस्कवरी को क्लासिकल फार्माकोलॉजी भी कहते हैं। इसमें फिनोटाइप स्क्रीनिंग होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, नेचुरल प्रोडक्ट्स की। फिनोटिपिक स्क्रीनिंग स्ट्रेटजी है जो ड्रग डिस्कवरी में यूज़ होती है। इसमें उन मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनकी सेल्स फिनोटाइप अल्टर होती हों। देन टारगेट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी। टारगेट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी को रिवर्स फार्माकोलॉजी भी कहते हैं। इसमें रेशनल अप्रोच यूज़ होती है। टारगेट बेस्ड ड्रग डिस्कवरी में वो बायोमोलिक्यूल टारगेट किए जाते हैं जो डिजीज़ काज करते हों। Assalamu alaikum. My name is Iman. My registration number is SP21BCS0171. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग डायग्नोस के बारे में बात करेंगे। किसी भी ड्रग एडिक्शन को डायग्नोस करने के लिए हमें एक मुकम्मल जांच की ज़रूरत होती है। इसमें हमारे पास फिजियोलॉजिस्ट और डिफरेंट ड्रग काउंसलर की असेसमेंट भी इंक्लूड होती है। हम डिफरेंट लैब टेस्ट वगैरह और ब्लड वगैरह को यूज़ करते हैं किसी भी ड्रग यूज़ ऑफ ड्रग को एक्सेस करने के लिए, लेकिन ये हमारे पास एडिक्शन के लिए डायग्नोसिस टेस्ट नहीं होता। देन हमारे पास रेडियो पैक एजेंट्स हैं। ये हमारे पास वो ड्रग होते हैं जो कि किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने में हेल्प करती हैं। इसमें आयोडीन होता है जो कि एक्सेस को एब्जॉर्ब करता है। रेडियो पैक एजेंट हमारे एक पार्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं। देन हमारे पास है ड्रग यूज डिसऑर्डर। ये हमारे पास एक सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर होता है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि पर्सन की ब्रेन और बिहेवियर को अफेक्ट करता है और उनको इस बात की तरफ लीड करता है कि वो डिफरेंट ड्रग्स वगैरह को इलीगल तरीके से यूज़ करें और वो खुद पर कंट्रोल भी नहीं रख सकते। देन हमारे पास है ड्रग एब्यूज़। इसमें हमारे पास ड्रग्स को इलीगल तरीके से यूज़ करना उन पर्पसेस के अलावा जिनके लिए इनको यूज़ किया जाना चाहिए उस प्रोसेस को हम ड्रग एब्यूज़ कहेंगे।
देन हमारे पास है डायग्नोसिस इन फार्मेसी। कल्बर्टसन ने फार्मास्यूटिकल डायग्नोसिस के प्रोसेस को इस तरह डिफाइन किया कि हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम पेशेंट की ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो फार्मासिस्ट जो प्रोसेस यूज़ करते हैं, इसको हम जो है वो फार्मास्यूटिकल डायग्नोस बोलते हैं। देन हमारे पास है फार्मास्यूटिकल ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमारे पास जब हम किसी भी लीडिंग कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ड्रग डिस्कवरी के प्रोसेस के थ्रू, तो फार्मास्यूटिकल ड्रग को मार्केट में इजीली लाया जा सकता है। इस प्रोसेस को ड्रग डेवलपमेंट कहते हैं। देन हमारे पास है वाई फार्मासिस्ट आर वाइटल इन ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें हम जब क्रिटिकल पाथवेज के डिफरेंट प्रोसेसेस और आउटकम को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, तो ये फार्मासिस्ट के लिए इजी हो जाता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन इनके लिए इजी हो जाती है। मीन्स के जो ड्रग्स हैं वो पेशेंट पर किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं। Bismillahirrahmanirrahim. I am Abdul Wasi and my topic is drug discovery and development. First of all, I will discuss what is a drug. A drug is any substance used for improving our health. It is used for diagnosis, prevention, treatment and cure. Basically, there are 4 stages of drug development. Stage 1 is drug discovery. That's time duration is 2 to 5 years. Preclinical development 1 to 2 years. Clinical development 5 to 7 years and regulatory improver 1 to 2 years. So we will talk about drug discovery. Basically drug discovery होती क्या है? To discover effective medicine, select proper target and lead. टारगेट हमारे पास वो होता है जिसकी वजह जो प्रोटीन कॉज करता है एक डिजीज़ को, उसको चेक करना वो टारगेट कहलाता है। और लीड उसको क्योर करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो लीडिंग कहलाती है। सिस्टमेटिक प्लानिंग अ प्रोजेक्ट टू डिस्कवर अ न्यू ड्रग फ्रॉम नॉन और अननोन सोर्स। नॉन सोर्स हमारे पास वो सोर्सेज होती हैं जो ऑलरेडी हमारे पास इन यूज़ होती हैं ड्रग्स, और अननोन सोर्सेज जिनको हम मीटू वर्जन भी कहते हैं, वो ये होती हैं जो ड्रग हमारे पास ऑलरेडी इन यूज़ हैं उनका एडिशनल वर्जन। मतलब जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं उनमें कोई एडवांस फीचर इंट्रोड्यूस करवाना जो कि हमारे ड्रग क्योर के लिए इस्तेमाल हो, उनको मीटू वर्जन्स कहते हैं। स्टेज 2 हमारे पास आ जाती है फिर प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट की। प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट की टाइम ड्यूरेशन 1 to 2 years होती है। प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट आर डेवलपमेंट दैट आर डन बिफोर द क्लिनिकल डेवलपमेंट। प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट में बेसिकली हम एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो कि हमें एक चीज़ की गारंटी ले लेते हैं कि ये क्या ह्यूमंस पे इफेक्टिव हैं या नहीं है। अगर वो अपने एनिमल्स पे साइड इफ़ेक्ट शो करते हैं जिनसे हम मोहतात हो जाते हैं कि ये जो ड्रग है वो ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास आती है प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। क्लिनिकल डेवलपमेंट की टाइम ड्यूरेशन 5 to 7 years होती है। क्लिनिकल डेवलपमेंट आर कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ CECHR, सेंट्रल एथिक्स कम्युनिटी ऑन ह्यूमन रिसर्च। क्लिनिकल डेवलपमेंट के बेसिकली फर्दर 5 phases होते हैं जिसमें हम ह्यूमंस पे ड्रग टेस्ट करते हैं। फेज़ 0 में जो कि माइक्रो और पायलट फेज़ भी कहलाता है, उसमें हम सिर्फ 10 to 15 हेल्दी वॉलंटियर्स पे ड्रग टेस्ट करते हैं। फेज़ 1 पे 10 to 100 करते हैं। फेज़ 2 पे 100 to 300 पेशेंट्स हो जाते हैं। फेज़ 3 पे 3000 प्लस पेशेंट्स हो जाते हैं, और उसमें FDA के अप्रूवल के साथ फिर हम फेज़ 5 में मार्केट में उसके बेनिफिट और रिस्क और बेनिफिट्स वगैरह हम एक कंडक्ट कर लेते हैं। इस फेज़ में हमारी ड्रग एक आखिरी प्रोसेस पे आ जाती है, मतलब एक एंडिंग प्रोसेस उसका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सिर्फ हमने उसको लॉन्च करने की देर होती है, बस उसके बाद हमारी जो ड्रग है वो इन मार्केट आ जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास एक अप्रूवल डेवलपमेंट होती है। उसमें हम इस स्टेज पे हम बेसिकली NDA से अप्रूवल लेते हैं। NDA का अप्रूवल NDA एप्लीकेशन एक बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो कि 2 पर्सनस के बीच में एग्रीमेंट कहलाता है।
एनडीए एक बेसिकली जिसके पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसके बीच और जिसको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके बीच एक एग्रीमेंट कहलाता है। एनडीए एक अप्रूवल होता है जो कि मार्केट में जो जिसको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको जो मार्केट प्रॉफिट होगा उससे डील करता है। और ये अप्रूवल के थ्रू हम अपने जो हमारी ड्रग है वो मार्केट में लॉन्च कर लेते हैं। इसकी मार्केटिंग होती है, फिलिंग प्री एप्लीकेशन ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन टू एफडीए फॉर मार्केटिंग एंड ऑफ न्यू ड्रग। इसमें इसकी मार्केटिंग होती है, इसमें ये मार्केट में लॉन्च हो जाती है बेसिकली, और इसके टाइम ड्यूरेशन 1 to 2 years होते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। एंड नाउ उकाशा आरिफ विल कम टू कंडक्ट दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उकाशा आरिफ और आज जो मैं टॉपिक्स कवर करूंगा वो है ड्रग डिस्कवर्ड बाय ड्रग डिस्कवरी, एप्लीकेशंस ऑफ ड्रग डिस्कवरी, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड कंक्लूजन। सबसे पहले मैं बताऊंगा ड्रग डिस्कवर्ड बाय ड्रग डिस्कवरी। इसमें सबसे पहले आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वो डिजीज है जिसके क्योर के लिए जो ड्रग बनाई गई थी वो ड्रग डिस्कवरी के थ्रू बनाई गई थी। अब इसका प्रोसेस ये था कि जो हमारे डेटाबेस में एंजाइम्स हैं उनका इन सिलिको कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया। अब एंजाइम्स किन किन के चूज किए गए, एंजाइम चूज किए गए होस्ट होमोसेपियंस और पैथोजिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के। पैथोजिन वो चीज होती है जो कि हमारे होस्ट बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करती है। फिर है एंटी कैंसर ड्रग्स। अब ड्रग डिस्कवरी के थ्रू बहुत सारी एंटी कैंसर ड्रग्स बनाई गई थी। उनके एक एग्जांपल है सिस्प्लेटिन जो कि फर्स्ट मेटल बेस्ड एंटी कैंसर ड्रग थी। ये ब्लैडर, लंग, नेक, हेड कैंसर को क्योर करने में काफी हेल्पफुल होती है। फिर आती है एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करते हैं। हमारी बॉडी में अगर बैक्टीरिया इन्फिल्ट्रेट कर दे तो एंटीबॉडीज हैं जिसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाता। लुंगडानिन ओरल कैविटी के अंदर पाया गया था और ये एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था ड्रग डिस्कवरी के थ्रू। फिर एंजाइम्स। एंजाइम्स ये वो है जो कि हमारे प्रोसेस को फास्टर कर देते हैं। ये सेल ग्रोथ और डिवीजन के अंदर और मेटाबॉलिज्म के अंदर पाए जाते हैं। अब एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो कि डिस्कवर होता है ड्रग डिस्कवरी के थ्रू। ये ह्यूमन लिवर के अंदर पाया जाता है और इसका फायदा ये मेटाबॉलिज्म और ड्रग्स के अंदर ये हेल्पफुल होता है। फिर एंड पे अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज वो होती है जो कि कॉमन टाइम ऑफ डिमनीशिया। डिमनीशिया क्या होता है? वो बीमारी जिसके अंदर इंसान सोचने और समझने और याद रखने की सलाहियत खो देते हैं। अल्जाइमर डिजीज भी यही है जिसके अंदर इंसान अपनी डेली एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे अपने ब्रेन पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, उसे कुछ याद नहीं रहता, उसका मेमोरी कंट्रोल सब कुछ खराब हो जाता है। अब इस डिजीज को क्योर करने के लिए भी जो ड्रग्स बनाई गई और ड्रग डिस्कवरी के थ्रू बनाई गई। फिर आती हैं एप्लीकेशंस ऑफ ड्रग डिस्कवरी। सबसे पहले आता है कि इसके थ्रू हम न्यू न्यू ड्रग्स और टॉक्सिक एक्शंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब ड्रग डिस्कवरी के थ्रू न्यू न्यू ड्रग्स डिस्कवर होती हैं जिसके थ्रू बहुत सारे ह्यूमन डिजीज हैं वो क्योर हो पा रही। फिर हम ऑर्गन्स ऑन चिप्स को डिस्कवर कर रहे हैं, मींस के कंप्यूटराइज्ड चिप्स हैं, उनको ऑर्गन्स पे इम्प्लीमेंट करके उनके ऑर्गन्स की वर्किंग और इनके मेटाबॉलिज्म और इस तरह के सारे प्रोसेस को हम एग्जामिन करते हैं। फिर इसके थ्रू हम काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं जो कि हमारे डाटाबेसेस के अंदर स्टोर होती है जो कि फर्दर न्यू ड्रग्स बनाने में काम आती है। फिर अब बायोमेकर। बायोमेकर को हम बायोलॉजिकल मेकर भी कहते हैं। इसका मकसद होता है कि ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी हमें पेशेंट की मेडिकल स्टेट बता देते हैं। इससे क्या है, उससे जो मेडिकल सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो कि ज़ाहिरी हमें नजर आ रहे होते हैं, उसके उनकी बेसिस पे हमें बताता है कि कौन से ड्रग्स जो है वो हेल्पफुल होंगे इसके क्योर के लिए। इसकी बेसिकली एग्जांपल्स है पल्स और ब्लड प्रेशर, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये वाली मेडिसिन या ये वाली ड्रग बेहतर होगी इस डिजीज को क्योर करने के लिए। फिर आते हैं सेलुलर माइक्रो एरेज। अब सेलुलर माइक्रो एरे एक लेबोरेटरी टूल है जो कि हमें सॉलिड स्पोर्ट पे लिविंग सेल्स को स्टडी करने का मौका देता है। अब यहाँ पे सॉलिड स्पोर्ट से मुराद है कि वो वाली चिप जो कि डिस्कवर होती है या पाई जाती है ऐसे मटेरियल्स लाइक एंटीबॉडीज, लिपिड्स और प्रोटीन्स के साथ। फिर है मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। मॉलिक्यूलर मॉडलिंग का से मुराद है कि 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये ड्रग डिस्कवरी के थ्रू होता है। अब इसका फायदा यह है कि हम
मॉलिक्यूल्स का 3D स्ट्रक्चर बता पाते हैं, और इस 3D स्ट्रक्चर के थ्रू हम न्यू ड्रग डिस्कवर कर सकते हैं और उन ड्रग से हम बेटर क्योर हासिल कर सकते हैं। फिर है जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज कब कॉज होती हैं? जबकि सोमैटिक म्यूटेशंस आ जाती हैं। सोमैटिक म्यूटेशंस 3 टाइप्स की होती हैं। पहली म्यूटेशंस जो कि डिजीज भी कॉज करती हैं और ड्रग टारगेट भी। मीन्स कि अगर एक थाउजेंड्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं तो सबके अंदर सेम सोमैटिक म्यूटेशंस होंगे। दूसरा ये जिसका डिजीज जीन के साथ क्लोजली लिंक होता है। मींस फॉर एग्जांपल अगर हम दो ग्रुप्स को कंपेयर करें, एक वो जो जिसको अल्जाइमर डिजीज है, दूसरा वो जिसको अल्जाइमर डिजीज नहीं है, तो जब हम देखेंगे कि एक के अंदर अल्जाइमर डिजीज के अंदर म्यूटेशन है, अब उसी के अंदर सेम म्यूटेशन वाले के अंदर हम देखेंगे कि कुछ लोगों को अल्जाइमर डिजीज और कुछ को नहीं है। अब इसी बेसिस पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि उनके अंदर कौन सी म्यूटेशन है, क्योंकि ये कोई यूनिक नहीं है। फिर तीसरा है कि जो ना डिजीज की किसी डिजीज जीन के साथ ना किसी का ताल्लुक होता है, ना उनका किसी कंट्रोल ग्रुप के साथ ताल्लुक होता है। फिर है आइडेंटिफाइंग डिजीज। अब आइडेंटिफाइंग टारगेट डिजीज से मुराद है कि सबसे पहले हम डिजीज को, जो हमारी टारगेट डिजीज होती है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और जब एक दफा वो आइडेंटिफाई हो जाती है तो हम फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो टूल्स हैं उनसे हम उसका ड्रग बनाते हैं, क्योंकि ड्रग जरूरी है उस डिजीज के क्योर के लिए, ताकि जो पेशेंट उससे सफर कर रहा है हाँ वो सफर से रिलीफ हासिल कर सके और हम उसका कोई ना कोई हल निकाल सके। अब फिर आ जाता है स्टडिंग ऑफ कंपाउंड्स। अब ड्रग डिस्कवरी के थ्रू हम बहुत सारे कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। अब जब हम कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं तो हम उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह को देखते हैं, हम वो वाली प्रोटीन सेलेक्ट करते हैं जो कि बेस्ट सूटेड हो उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, जो बाइंड्स कर जाए और जो हमारे मेटाबॉलिज्म को किसी भी तरीके से अफेक्ट ना कर रही हो। फिर है रिफाइनमेंट ऑफ कंपाउंड। एक दफा हम किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लें, फिर हम उसे रिफाइन करते हैं। रिफाइनिंग से मुराद है कि हम उसका बेहतर स्ट्रक्चर निकालते हैं। उस बेहतर स्ट्रक्चर से क्या होता है, हमें उसके साइड इफेक्ट और उसके अनसर्टेनिटी को बहुत कम कर देते हैं और हम उसे फुल बेनिफिशियल बना देते हैं। इसके अंदर आता है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। एक अलग तरह का डिसिप्लिन है, एक ऐसा स्कोप है जहाँ पे हम इस तरह की रिफाइनमेंट ऑफ कंपाउंड्स करते होते हैं, और ये सारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स हैं जिनके थ्रू हम कंपाउंड्स को रिफाइन करते हैं। फिर है होमोलॉजी मॉडलिंग। अब जिस तरह के ऊपर हमने एक मॉलिक्यूलर मॉडलिंग को डिस्कस किया था, सेम एज होमोलॉजी मॉडलिंग है। इसके अंदर भी हम 3D स्ट्रक्चर्स बनाते होते हैं। अब इन 3D स्ट्रक्चर से क्या होता है, हमें एक कंपाउंड का बेटर व्यू मिल जाता है। हम उसके साइड इफेक्ट्स को कम कर देते हैं और इसके थ्रू जो बेटर बाइंडिंग होती है, जो प्रोटीन के बाइंडिंग है वो डिजीज में उस पर्टिकुलर एरिया में, वो हम बेहतर से प्रिडिक्ट कर पाते हैं। मॉडलर एक वेल नोन टूल है होमोलॉजी मॉडलिंग का, और इसका जो सारा डाटाबेस है उसमें मॉडल रेस्पिरेटरी पे अवेलेबल है। फिर आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी। एडवांटेजेस क्या है कि ड्रग डिस्कवरी से हम न्यू न्यू मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, न्यू न्यू ड्रग्स को डिस्कवर करते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारी डिजीज क्योर हो पाती है। इससे हम काफी सारा टाइम बचा पाते हैं, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंटली किसी भी ड्रग को डिस्कवर कर रहे होते हैं तो उसके लिए काफी डेज लग जाते हैं उसका रिजल्ट आने के लिए। अब हमें ये भी कंफर्म नहीं होता कि उसका रिजल्ट सही आएगा कि गलत आएगा, तो इन बेसिस पे बहुत सारा टाइम और कॉस्ट वेस्ट हो जाती है। फिर ड्रग डिस्कवर से काफी सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है उनको क्योर किया जा रहा है। काफी हार्ट डिजीज है जिनको हम एक्सपेरिमेंटली तो नहीं क्योर कर सकते, लेकिन थ्रू ड्रग डिस्कवरी हम उनको क्योर कर पा रहे हैं। अब ड्रग डिस्कवरी के थ्रू हम काफी सारी टेस्टिंग कर पाते हैं, जिससे हम एक ही ड्रग का बेटर वर्जन निकाल सकते हैं काफी सारे टेस्टिंग के थ्रू। फिर आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस में यह है कि काफी लेंथी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसमें काफी सारी कॉस्ट वेस्ट हो जाती है और अनसर्टेनिटी की भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। जो काफी सारे एनिमल मॉडल्स होते हैं उसके अंदर डिसऑर्डर और डिजीज होते हैं। अगर हमारे पास ह्यूमन डाटा बहुत कम है, अगर ह्यूमन डाटा हमारे डाटा बेसिस में ज्यादा हो जाए तो इससे फायदा ये होगा कि बेहतर डिजीज के क्योर के लिए ड्रग्स हम बना सकते हैं। फिर है कि इन ड्रग डिस्कवरी करने के लिए जो डायग्नोस्टिक साइंटिस्ट हैं वो उनकी तादाद बहुत कम है और अवेयरनेस इनकी बहुत कम है। इन दी एंड कंक्लूजन ये है कि ड्रग डिस्कवरी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। अब मॉडर्न एरा के अंदर हमें इस तरह के प्रोसेसेस को अवेयरनेस होनी चाहिए और इसके बहुत सारे साइंटिस्ट होने चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू हम एक तो अपना बहुत सारा टाइम बचा पाते हैं। लाइक अगर हम रिसेंटली एग्जांपल ले, कोरोना वायरस जो आया था उसके क्योर के लिए हमने ड्रग डिस्कवरी का यूज किया। अब उससे हमने उसकी ड्रग बना ली और वैक्सीन बनाई और
कम टाइम में बनानी। लेकिन अगर ड्रग डिस्कवरी ना होती तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाता और उससे बहुत सारी जानें जा सकती थी। तो ड्रग डिस्कवरी एक बहुत अच्छा बायोइन्फॉर्मेटिक्स है और बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छी फील्ड है जिसको वो मजीद से मजीद एक्सप्लोर करना चाहिए और इसके थ्रू बहुत सारी ड्रग्स बनानी चाहिए जिससे क्योर ऑफ ह्यूमन हो सके और इंसानियत को फायदा हो। थैंक यू।